रात गहरा रही थी। सुदूर पूर्वोत्तर भारत के एक आदिवासी इलाके के एक छोटे से गांव में इमली चूल्हे में आग जलाती हुई परेशान सी थी। उसका बापू बहुत बीमार था और उसकी मां सुबह से जड़ी बूटियां बेचने शहर गई हुई थी। इमली का घर लकड़ी से बना हुआ था, चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ। उसके गांव में बस 20-22 ऐसे ही घर थे जो एक दूसरे से काफी दूरी पर थे। उसकी मां गांव के कुछ लोगों के साथ नजदीक के शहर में लगने वाले साप्ताहिक हाट में गई हुई थी। जब से उसके बापू ने खाट पकड़ी है, उसकी मां ही मेहनत से घर चला रही थी। कुल 3 जनों का पेट तो जैसे तैसे भर जाता, पर उसके बापू का इलाज नहीं हो पा रहा था। बस देसी दवाइयां और ओझा की झाड़ फूंक से ही काम चलाया जा रहा था। आज दोपहर बाद से ही इमली का बापू शांत पड़ा हुआ है। ना एक बार भी खांसा, ना दर्द से करहाया। इमली घर के काम निपटाने के बाद शाम तक जंगल में कंदमूल खोजती रही थी। जब वो वापस आई तो ठंड बहुत बढ़ गई थी। उसने बापू के पास अंगीठी जलाकर रख दी। आज कितने दिनों बाद उसका बापू शांत है, आराम से सो रहा है। ये सोचते हुए इमली खाना पकाने की तैयारी करने लगी। अंधेरा घिरा आया था और तेज बारिश भी शुरू हो गई थी, पर इमली की मां का कुछ पता नहीं था। इमली की परेशानी बढ़ने लगी थी। उसने कई बार आवाज दी, पर बापू नहीं बोला। किसी को पड़ोस से कैसे बुला के लाए? बाहर बारिश तेज थी और पड़ोस कोई आधा किलोमीटर दूर। खाना कब का बन चुका था। वो 20 वर्षीय बालिका चुपचाप चूल्हे के आगे बैठी हुई किसी अनिष्ट की आशंका से कांप रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इमली लगभग भागते हुए दरवाजे के पास पहुंची। उसे लगा मां आ गई। अपने इलाके की रीत वो भूल गई। जब तक रात में कोई 3 बार दस्तक ना दे या 3 बार तुम्हारा नाम ना पुकारे, तब तक ना दरवाजा खोलना, ना आवाज का उत्तर देना। उसने पहली दस्तक पर ही दरवाजा खोल दिया। सामने सफेद कपड़ों में गले में क्रॉस टांगे हुए एक आदमी खड़ा हुआ था। चेहरा बड़ी सी गोल टोपी के अंदर स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा था। इमली ने पूछा, आप कौन हैं? वो खरखराती हुई आवाज में बोला, फादर घोस्ट। गांव में सुना है कि यहां एक आदमी बहुत बीमार है, मैं उसे देखने आया हूं। इमली ने दरवाजा पूरा खोलते हुए उसे अंदर आने का रास्ता दिया। वो आदमी अजीब सी चाल से चलता हुआ अंदर आ गया। इमली ने खाट की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे बापू बहुत बीमार है। वो इमली के बापू के सिरहाने पड़े मुड़े पर बैठ गया। फिर इमली की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारा बापू का आखिरी टाइम आ गया है। मैं इनके पास रुक कर परम पिता का नाम लेता हूं। इमली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने गर्दन हिलाई और फिर से चूल्हे के पास जाकर बैठ गई। वो सोचने लगी कि फादर को किसने भेजा होगा। बाहर कितनी बारिश है, पर फादर के कपड़े गीले नहीं हैं, पैरों में कीचड़ भी नहीं लगा। तभी उसे कुछ चटकने की आवाज सुनाई दी। वो सतर्क होकर इधर उधर देखने लगी। चटकने की आवाज फिर से आई, चटाक। और फिर जैसे कोई जानवर हाँफ रहा हो और जैसे कोई जानवर शिकार खा रहा हो, इमली सहमी सी उठ खड़ी हुई। वो कान लगाकर सुनने लगी। बाहर सिर्फ तेज बारिश की ही आवाज थी। हजार आशंकाओं से घिरी वो कमरे की तरफ बढ़ी। वहां वो फादर उसके बापू के ऊपर झुका हुआ था और लगातार चबाने की आवाज उसके पास से ही आ रही थी। इमली कांपते हुए बोली, हे, तुम क्या कर रहे हो? वो आदमी मुड़ा। उसकी शक्ल किसी भेड़िए जैसी थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसकी आंखें लाल, गहरी लाल थी और इमली के बापू की छाती खुली पड़ी थी। खून बहकर जमीन पर आ गया था। इमली चीख मारते हुए बाहर भागी। तेज बारिश में पागलों की तरह दौड़ते हुए वो किसी तरह पड़ोस में पहुंची और अचेत होकर गिर पड़ी। जब गांव के लोग उसके घर पहुंचे तो इमली के बापू की अधखाई लाश और फादर के सफेद चोगे के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी दिखाई नहीं दिया।